25 को, 25 को क्रिसमस डे है, हम सब जानते हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट एक और दिन है जिसे हम तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब तुलसी जी की पूजा अर्चना का विधान उस दिन शुरू किया गया है। ओके, सो तुलसी जी की पूजा अर्चना हम 25 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। और तुलसी जी की पूजा क्यों करनी है, या फिर कुछ रिचुअल जो अभी मैं बताऊंगी वो क्यों करने हैं, इसलिए करने हैं क्योंकि ये मान्यताएं हैं कि जब हम तुलसी में जल डालते हैं तो हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य मिलता है हमें, राइट। और वो भाग्य, वो जो लक फैक्टर होता है, वो जो फॉर्च्यून है, उसकी ज़रूरत हमें हर पल हर कदम पे पड़ती है ज़िंदगी में। नए साल की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं तो तुलसी पूजन का जो ये दिन है इसको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि क्रिसमस मत सेलिब्रेट करिए या फिर कोई और चीज़ आपने सेलिब्रेट नहीं करनी है। प्लीज़ सेलिब्रेशंस जैसे भी हम कर सकें, जो भी त्यौहार हम मना सकें, फिर वो चाहे क्रिसमस हो, तुलसी दिवस हो, या फिर नॉर्मल भी हम खुश रहें। बहुत ज़रूरी है अपनी वाइब्स को हाई रखना। और सारे रिलीजन, सारे प्रैक्टिसेस को अगर हम नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए दिल में, किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, राइट। यस, अब बात करते हैं मॉर्निंग। सुबह तुलसी दिवस के दिन मतलब 25 दिसंबर के दिन आप मॉर्निंग में उठिए। ठंड का टाइम शुरू हो चुका है, फिर भी कोशिश करें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धो सकते हैं तो अच्छी बात है, स्नान कर लें। और इसके बाद तुलसी के सामने एक दिया जलाएं। वहाँ पे आप ओम सुभद्राय नमः का जाप कर सकते हैं थोड़ी देर तुलसी जी के सामने, या तो बैठ करके आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने भाग्य के लिए कि 2025 में आपका भाग्य बहुत उदय रहे और चमकता रहे, हर चीज़ बहुत आसानी से आपको मिल जाए, सब कुछ अच्छा रहे, सुख समृद्धि खुशियाँ आपके दामन में हमेशा भरी रहे। इस चीज़ के लिए प्रार्थना करिए, अपने पूरे परिवार के रक्षा के लिए प्रार्थना करिए, सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। सो सिंपल एक दिया जलाएं, जल डालें, आप कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं, इस तरह से करके पूजा अर्चना करें। और मंत्र जाप रहेगा ओम सुभद्राय नमः, ठीक है। आप चाहें तो तुलसी की माला का इस्तेमाल तुलसी दिवस के दिन आप मंत्र जाप के लिए कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं बैठ के वहाँ पे, नहीं तो यस, ये जो मैंने मंत्र दिया इसका जाप आप करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, तुलसी जी की आरती भी कर सकते हैं। आरती आप सबको आसानी से गूगल पे आप लिखेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ में कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसी दिवस है, सुबह आपने तुलसी जी की पूजा अर्चना की है, तो फिर अब उस दिन क्या हम तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप तुलसी के पत्तों को तोड़ें, ठीक है। कुछ पत्ते आप विष्णु भगवान के चरण में ज़रूर चढ़ाएं। कुछ पत्तों को पानी में मिला करके एक तरह से जो होली वाटर हम बनाते हैं वो बना करके आप लोग सेवन करें, अपने अपने स्वास्थ्य के लिए उसका सेवन करें। साथ में जब आप उसे ले रहे हैं, आप चाहे निगल रहे हैं पानी के साथ या जिस भी तरह से आप उसका सेवन कर रहे हैं, उस टाइम पे अपनी विशेष के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। तो तुलसी दिवस ज़रूर मनाएंगे। आप चाहें तो नए तुलसी के पौधे भी लगा सकते हैं। वैसे तो अभी ठंड की वजह से तुलसी कई जगह पे मुरझा भी जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें तो तुलसी सही भी रहेंगी। आप आजकल बहुत सारे उपाय हैं कि तुलसी को हम किस तरह से ठीक ठाक रख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, राइट। सो ये था तुलसी दिवस को लेकर के कुछ चीज़ें। शाम के टाइम पे भी दिया ज़रूर जलाएं, ध्यान रखें इस बात का। अब क्योंकि 25 को क्रिसमस भी है तो क्रिसमस सेलिब्रेशन बनता है, यस, पूरे अच्छे से। अच्छा, उस दिन क्योंकि हम जीसस का बर्थ मनाते हैं तो आप जीसस के प्रेयर्स कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। शाम के टाइम पे आप एक कैंडल जलाइए, आप चाहें केक्स वगैरह काट सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। सी अल्टीमेटली ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं या फिर जो भी हम छोटे बड़े रिचुअल्स सेलिब्रेट करते हैं उसमें खुश होना चाहिए हमें। खुशियाँ ही खुशियों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो खुश होकर के जन्मदिन मनाइए उनका। और यस, जीसस के प्रेयर कर सकते हैं, सेंट रीटा के प्रेयर कर सकते हैं आप लोग, सेंट एक्सपेडाइट के प्रेयर कर सकते हैं उस दिन बैठ करके अपने अपने विशेस के लिए, राइट। सो काफ़ी ब्लेस्ड डे है, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। एक दो सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम आएंगी, क्योंकि इनमें कुछ कुछ टिप्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमें भी मोटिवेट करते हैं आगे किस तरह से हम अपने इमोशंस को रख सकते हैं, राइट। हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। आइए सुनते हैं सक्सेस स्टोरी। इनका नाम है सुजाता पॉल, वेस्ट बंगाल से हैं ये, और 3 सक्सेस स्टोरीज हैं, इन्होंने 3 चीज़ें मैनिफेस्ट की है। आइए सुनते हैं कैसे क्या किया। ओके, सो ये सीधा सीधा मैं बताती हूँ इन्होंने। ओके,
पहली सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं इनकी। लिखती हैं ओनली 1 डेज में, अच्छा 1 दिन में मुझे रिजल्ट मिला है वाटर मैनिफेस्ट। मुझे पहले से पता था बट मुझे कभी रिजल्ट भी नहीं मिला, पर आप जैसे अच्छे से समझाते हैं उसमें मुझे जो समझ नहीं आता था सब क्लियर हो गया। मुझे HMB है तो वो मेरे चिन में बहुत एक्ने थे और रीज़न मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि एक्ने पे पेन होता था। तो कल मैं सोच रही थी कि वाटर मैनिफेस्ट टेक्निक करके देखती हूँ और मैं एकदम आप जैसे बोलते हैं वैसे ही दिल से एकदम किया और लेट गो कर दिया। ट्रस्ट मी मैम, मैंने कल मॉर्निंग जब भी पानी पी रही थी तब ही अफर्मेशन यूज़ करके पी रही थी। एंड आई कान बिलीव कि इवनिंग में मैंने सडन नोटिस किया मुझे जो एक्ने में पेन हो रहा था वो नहीं हो रहा है। एक्ने जो बड़ा था हल्का छोटा हो गया है। मैं बहुत खुश हो गई एंड शॉक्ड कि सच में आज काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। अब भी मैं वैसे ही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ और पानी पी रही हूँ बहुत सारा, और आजकल से भी ज़्यादा, अच्छा आजकल से भी ज़्यादा कम है एक्ने। मुझे पता है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। ये तो फर्स्ट है इनका, एक्ने रिलेटेड था। तो यस, मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपके स्किन को लेके है, हेयर को लेके है, या फिर कोई और भी अगर परेशानी है बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाटर टेक्निक। ओके पानी से बड़ा अमृत या पानी से बड़ा मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए कुछ नहीं है। पानी को अफर्म करके पीना शुरू करें, चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगे। राइट, इसके बाद सेकंड सक्सेस स्टोरी में ये लिखती हैं, मैं आज से 4-5 मंथ पहले आपका पार्टनर के ईगो कम करने वाले एक वीडियो है ना, वो देखे मैं मिरर में वो टेक्निक किया। ओके थोड़ा ना बंगाली है तो लैंग्वेज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एंड फिर लिखती है एक मेरी एक वीडियो है स्पेसिफिक पर्सन के ईगो एटीट्यूड को थोड़ा कम करने के लिए मिरर पे एक छोटा सा रिचुअल करते हैं, वो रिचुअल इन्होंने किया है। और उसके बाद ये लिखती हैं, नाम लिखा जैसा आपने बोला ठीक वैसे ही रख दिया था और लेट गो किया। उसके बाद 2-3 दिन पहले मुझे याद आया कि हाँ मैंने वो किया था, और मैम मुझे याद नहीं था कि क्यों उसके बिहेवियर में इतना चेंज आया है। तो फिर मुझे याद आया मैंने वो किया था। सच में मैम वो इतना इगोइस्टिक था पहले, अभी वो बात में सॉरी बोलता है मुझे खुद से मनाता है और भी बहुत कुछ। पहले जैसा खड़ूस नहीं है अब। वैसे मैं उसको खड़ूस ही बुलाती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर से मैम आपकी वजह से वो ठीक हो गया। ओके सो ये एक ईगो एटीट्यूड ख़त्म करने वाली वीडियो है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। छोटा सा रिचुअल है उसमें, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। ओके अच्छा, थर्ड सक्सेस स्टोरी इनकी है, मैम मैं आपकी कर्मा हीलिंग मेडिटेशन रोज़ करती हूँ। ये मेडिटेशन में बहुत पावर है मैम, मैं खुद एक्सपीरियंस किया है। जब भी ये मेडिटेशन करती हूँ पूरी बॉडी माइंड हील होती है। जब आप होपोनोपोनो करते हो तब तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है। मैं जब शुरू किया था तब तो होपोनोपोनो के टाइम पे रोना आता था। तो मैम बहुत पहले की बात, 5-6 मंथ्स पहले एक दिन आफ्टरनून में मुझे इतना हेडेक हो रहा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। तब मेरे पार्टनर के साथ कुछ सही नहीं था, तो सडन मैं उसकी एनर्जी पिक करती थी। तब मुझे थर्ड आई पे पेन होता था और उस दिन तो बहुत हो रहा था, जैसा कि कभी भी नहीं हुआ। उस दिन मैं टोटल 3 बार आपका कर्मा हीलिंग मेडिटेशन किया था, तब जाकर मैं ठीक हुई। ट्रस्ट मी मैम, हर बार मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके कम हो रही थी हेडेक, और लास्ट टाइम के बाद मैं सो गई। अभी ये है वो दिन मुझे ये कर्मा हीलिंग मेडिटेशन बहुत बहुत पावरफुल है मैम। जो मन लगा के करेगा उसे रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैम ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ बहुत कम है, बट थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू यूनिवर्स कि आपकी तरह
एक गाइड पाया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू एंजल्स, ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस लवली सक्सेस स्टोरी। सो यस, कर्मा हीलिंग की एक मेडिटेशन है कामिक अकाउंट को हील करने के लिए। ओके थोड़ा सा हम अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लेते हैं, अपने ही कर्मों के लिए थोड़ी क्षमा याचना करते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें एनर्जीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, हमें हेल्प करना शुरू करती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उस मेडिटेशन को कर सकते हैं। चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब के सर्च में आप लिखेंगे शब्द और नाम, आपको वो सारी वीडियोज़ आसानी से मिल जाएंगी। सो इस तरह से लोग अपनी अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैंने पोस्ट की है कम्युनिटी पे, और भी हर सक्सेस स्टोरी को पढ़ के सुनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग प्लीज़ उस पर पढ़िए, और ये सक्सेस स्टोरी आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है, एक ट्रस्ट, एक विश्वास जगाती है। इसलिए आप लोगों का सक्सेस स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा सुनेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसा देखेंगे, वैसा ही तो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खुश रहिए, सेल्फ लव में रेज करिए अपने आप को, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।